दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक कुम्हार रहता था। वह अपने बूढ़े पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर परिस्थिति में शांत रहता था। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते, क्योंकि चाहे दुख हो या सुख, उसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। वह अक्सर एक ही बात कहता था, जो होता है सही समय पर सही कारण से होता है, बस भरोसा रखो। गांव वालों को उसकी यह बात समझ नहीं आती थी। अर्जुन के पास मिट्टी के बर्तन बनाने की एक छोटी सी दुकान थी। वहीं उसकी कमाई का सहारा थी। सुबह से शाम तक वह मेहनत करता, चाक घुमाता और सुंदर घड़े, दिए, सुराही और बर्तन बनाकर बाजार में बेचता। एक दिन अचानक रात में तेज आंधी आई। तूफान इतना भयानक था कि कई घरों की छतें उड़ गईं। सुबह जब अर्जुन अपनी दुकान पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पूरी दुकान टूट चुकी थी। सारे घड़े बिखरे पड़े थे, चाक टूट चुका था और महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। यह देखकर गांव वाले दौड़े दौड़े आए और बोले, अरे अर्जुन, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी पूरी दुकान बर्बाद हो गई। अब तुम क्या करोगे? कितनी बदकिस्मती है तुम्हारी। अर्जुन ने टूटी दुकान को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद यह भी किसी अच्छे कारण से हुआ है। जो होता है सही समय पर होता है। गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद सदमे में इसकी अक्ल चली गई है। कुछ दिन बीते। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बाहर नदी किनारे जाकर नई मिट्टी लानी शुरू की। वहीं उसने खुले आसमान के नीचे दोबारा काम शुरू किया। एक दिन जब वह मिट्टी खोद रहा था, उसे जमीन के अंदर कुछ कठोर चीज महसूस हुई। उसने और खोदा तो एक पुराना लोहे का संदूक निकला। संदूक खोला गया। अंदर पुराने जमाने के चांदी के सिक्के और कुछ कीमती सामान था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव वाले फिर उसके पास आए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई। दुकान टूटना अच्छा हुआ, वरना तुम्हें यह खजाना कभी नहीं मिलता। तुम तो बहुत भाग्यशाली निकले। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, भाग्यशाली हूं या नहीं यह समय बताएगा। जो होता है सही समय पर होता है। गांव वालों को फिर कुछ समझ नहीं आया। अब अर्जुन के पास पैसे आ गए थे, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। उसने अपने लिए बड़ा घर नहीं बनवाया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद की, कुआं बनवाया और बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अर्जुन की छोटी बहन बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा कि इलाज शहर में ही संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने में कई दिन लगेंगे। अर्जुन तुरंत बहन को लेकर शहर निकल पड़ा। रास्ता पहाड़ों और जंगलों से होकर जाता था। जैसे ही वे आधे रास्ते पहुंचे, अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। यात्रियों से सामान लूटा जाने लगा। अर्जुन के पास जो धन था वह भी छिन गया। गांव लौटने पर लोग फिर इकट्ठा हुए और बोले, देखा, हमने कहा था ना, ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हें खजाना ना मिलता तो डाकू भी तुम्हें ना लूटते। कितनी बदकिस्मती है। अर्जुन ने फिर वहीं उत्तर दिया, जो चला गया वह शायद मेरा था ही नहीं। जो होगा अच्छे के लिए होगा। गांव वाले अब चिढ़ने लगे थे। उन्हें लगता था अर्जुन हर बात में ज्ञान देता है, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक गांव पहुंचे। राज्य पर युद्ध का खतरा था। आदेश आया कि जिन घरों में धन है उनसे भारी कर लिया जाएगा। जो कर नहीं दे पाएंगे उनकी जमीन और घर छीन लिए जाएंगे। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने धन को छुपाने लगे, लेकिन अर्जुन के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं था। डाकू सब ले जा चुके थे। सैनिक आए, घर देखा, कुछ नहीं मिला और आगे बढ़ गए। जिन लोगों ने अर्जुन का मजाक उड़ाया था, उन्हीं के घरों से धन उठा लिया गया। कई लोगों की जमीन छीन ली गई। अब सभी गांव वाले फिर उसके पास आए। इस बार उनके चेहरे पर शर्म थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज समझ आया, जिस घटना को हम बुरा समझ रहे थे वही तुम्हारे लिए रक्षा बन गई। तुम्हारा धन लुटना ही तुम्हारा बचाव बन गया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, समस्या यह नहीं कि जीवन में बुरा होता है। समस्या यह है कि हम हर घटना का फैसला उसी दिन कर देते हैं। सब लोग चुप हो गए। फिर अर्जुन ने कहा, हमेशा खुश और शांत रहने के लिए दो बातें समझो।
पहली बात, लोगों की राय को अपने दिल पर मत बैठाओ। लोग आज तुम्हें बदकिस्मत कहेंगे, कल खुशकिस्मत कहेंगे। अगर तुम हर आवाज पर अपना मूड बदलोगे तो तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथ में चली जाएगी। आज लोग तारीफ करेंगे तो तुम खुश हो जाओगे, कल वही लोग बुराई करेंगे तो तुम टूट जाओगे। इसलिए अपनी खुशी का रिमोट किसी और को मत दो। दूसरी बात, किसी एक घटना को पूरी जिंदगी मत मानो। एक हार का मतलब जिंदगी खत्म नहीं, एक जीत का मतलब सब कुछ हासिल नहीं। आज जो नुकसान लग रहा है वही कल रास्ता बना सकता है। आज जो खुशी लग रही है वही कल मुसीबत भी बन सकती है। इसलिए धैर्य रखो। जीवन पूरी किताब है और हम अक्सर सिर्फ एक पन्ना पढ़कर फैसला कर देते हैं। क्लाइमैक्स, अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे साथ क्या होगा ये मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैं कैसी सोच रखूंगा, कैसे कर्म करूंगा, ये पूरी तरह मेरे हाथ में है। इसलिए मैं अपने कर्म ठीक रखता हूं, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देता हूं। उस दिन पहली बार गांव वालों को उसकी बात समझ आई, क्योंकि सच्चाई यही है, हर देरी नुकसान नहीं होती, हर हार हार नहीं होती, हर दर्द सजा नहीं होता। कई बार जो टूटता है वही हमें नया बनाता है। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोई हिम्मत हार चुका है, कोई खुद को अकेला महसूस कर रहा है, कोई अपनी परेशानियों से लड़ते लड़ते थक चुका है। हो सकता है सिर्फ एक सही बात, सही समय पर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीख मिली तो इसे जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी ले आए, किसी को उम्मीद दे दे या किसी को फिर से मुस्कुराने की वजह मिल जाए। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।